अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 23 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 23वें लेसन में हम जो हर्फ लिखना सीखेंगे वो भी छोटी ये है, लेकिन ये छोटी ये और तरह की है। जो इससे गुज़श्ता लेसन 22 के अंदर हमने छोटी ये सीखी वो और थी। इन दोनों में क्या फ़र्क है, आम तौर पे लोग इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, इसके बारे में नहीं बताते। हालांकि आप जब ख़ताती भी सीख रहे हों किसी से तो आम तौर पे इसके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन ये एक अलग लफ्ज़ है, इसकी अलग से अहमियत है, इसको लिखने का अंदाज़ अलग है। ये पहली से लिखी गई ये से मुख्तलिफ है। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि जिस तरह आज का 23वां लेसन है, इससे पहले गुज़श्ता 22 लेसन्स में हम जो मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी लिखना सीख रहे हैं वो नस्तालीक फ़ॉन्ट के हैं। नस्तालीक उस फ़ॉन्ट को, उस रस्मुल ख़त को, उस लिखने के अंदाज़ को कहा जाता है जिसमें उर्दू की तमाम किताबें लिखी जाती हैं, जिसमें साइन बोर्ड्स वगैरह या जो कुछ भी लिखा जाए उर्दू में वो आम तौर पे इसी रस्मुल ख़त, इसी फ़ॉन्ट के अंदर लिखा जाता है और इसी को नस्तालीक कहते हैं। और इसी नस्तालीक के मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी जो इसको सीखने की बुनियाद हैं, उसके हर लेसन में एक लेसन में एक हर्फ को हम लिखना सीखते हैं। तो जैसे आज का 23वां लेसन है और आज हम इसमें छोटी ये को सिर्फ लिखना सीख रहे हैं, तो इसी तरह गुज़श्ता लेसन में भी एक करके हमने हर्फ को लिखना सीखा। तो आप आज के इस लेसन को देखने के बाद शुरू से आखिर तक इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, इस लेसन को भी ज़रूर देखिए और उन गुज़श्ता लेसन्स को भी ज़रूर देखिए। इसके साथ साथ आप हमारे इस YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले जो लेसन्स अपलोड किए जाएंगे इसके बाद वाले उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो आप जो लिखने की तरफ आएँ, आपकी लिखाई की दुरुस्ती की तरफ आएँ। अगर आप स्टूडेंट हैं और या तालीम व ताल्लुम से आपका ताल्लुक़ है, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो आपको भी लिखना ज़ाहिर है मजबूरी है और ज़रूरी भी है। तो इसलिए आप अगर यहाँ से सीख के लिखेंगे तो आप में बहुत नुमायाँ आपको फ़र्क महसूस होगा। और अगर इसके अलावा आपको पेंटिंग्स का शौक़ है, कैलीग्राफ़ी का शौक़ है, ख़ताती का, खुशनवीसी का शौक़ है, तो फिर आपके लिए हमारा चैनल किसी नेमत से कम नहीं है। तो फिर आप हमारे इन लेसन्स को भी शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए और अपने जानने वालों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आज का हर्फ जो छोटी ये है, इसकी मुख्तलिफ जो किस्म है उसमें क्या फ़र्क है, उन दोनों का दोनों में मवाजना भी करेंगे और ये जो हर्फ है ये किस किस जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी भी तफसीलात जानते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। नाज़रीन, आज के लेसन में हमारा जो हर्फ दूसरी तरह की ये जिसकी हमने बात की थी, गुज़श्ता लेसन में हमने वो ये सीखी है कि जो हर जगह पर इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादातर लोग उसी को जानते हैं। आज मैं आपको वो वाली ये बताऊंगा जो कि उतनी ही अहमियत की हामिल है और बहुत से हरूफ तहज्जी में लिखी जाती है। आम तौर पे कैलीग्राफ़ी में कोई इसको अलग तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता। हम आपको वही वाली जो ये है वो आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे और दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। छोटी ये भी दो तरह की हैं तो उनमें फ़र्क क्या है, तो उसके कवायद व ज़वाबित भी सीखेंगे, लिखने का तरीका भी सीखेंगे और उसकी मुख्तलिफ़ मिसालें भी सीखेंगे। तो इसके साथ नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कत क्या होता है, क्योंकि अभी हम कतों के हिसाब से उसकी पैमाइश भी करेंगे। अगर आप नहीं जानते तो कत नाज़रीन पेन की, कलम की निब को कत कहते हैं, यानी कि उस हिस्से की चौड़ाई जिससे लिखा जा रहा हो। जैसे मैं इस चीज़ के साथ लिख रहा हूँ 2 चॉक्स के साथ, तो ये इतनी चौड़ाई है तो ये मेरा कत है। तो ये कतों की पैमाइश भी इसी के हिसाब से होगी। तो जैसे आज का हर्फ हम लिखना शुरू करते हैं नाज़रीन, तो सबसे पहले अगर ये लाइन है तो ये लाइन में जिस तरह आपने देखा कि छोटी ये जो गुज़श्ता लेसन में भी देखा था आपने कि छोटी ये का जितना हिस्सा लाइन से ऊपर है इसका भी उतना हिस्सा ही लाइन से ऊपर है। वही उसूल है लेकिन थोड़ी सी तब्दीली है, ये उससे रिवर्स में लिखी जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ तो मुझे ये चीज़ नोट करनी है कि लाइन से कितना दूरी से मैं हर्फ को लिखना शुरू करूँ। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये शुरू करूँ तो यहाँ पर इतने बड़े कत के साथ अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये देखिए नाज़रीन,
ये यूं इस तरह से, और ये हमारा हर्फ ये का पहला हिस्सा, और फिर उसके बाद नाज़रीन ये हमारे हर्फ का दूसरा हिस्सा। ये इसमें आप तब्दीली देखेंगे कि इसमें और उसमें फ़र्क यही है कि ये वाला जो ये है, ये वाला जो ये है, इसमें यहाँ पर नोक नहीं आती, जबकि दूसरे वाले में नोक आती है और ये इस तरफ को लिखा जाता है। वो इस तरफ को लिखा गया था, और ये इसकी मैं खैर आगे भी कुछ चंद आपको तब्दीलियाँ फ़र्क बताता हूँ, और बाकी हम इसका नीचे का गुलाई का हिस्सा अब लिखेंगे इस तरह से। और यूं वापसी अभी ऊपर की तरफ जाते हुए ये हमारा हर्फ छोटी ये लिखा गया। इसको अभी हम थोड़ा नीट कर लेते हैं ताकि हमें दिखने में आसानी रहे। तो ये देखिए, ये इस तरफ से, और ये भी जो हमारा हर्फ है ये का ऊपर का इतना हिस्सा, फिर उसके बाद इस तरह से, और ये इस तरह से। बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये का इतना हिस्सा लिखा गया। अभी इसके नीचे का हिस्सा यानी कि इसकी गुलाई का हिस्सा वो भी लिखेंगे, नीट कर लेते हैं उसको भी। इस तरह से, और फिर ये बाहर की, ये क्योंकि मैं अभी दो चॉक्स के साथ लिख रहा हूँ तो इसलिए मुझे इनको अलग अलग से नीट करना पड़ रहा है। अगर जब हम कलम के साथ लिखेंगे तो ज़ाहिर है फिर तो वन गो के अंदर ही हम इसको लिख लेंगे। तो ये देखिए हमारा आज का जो हर्फ दूसरी तरह की ये लिखी गई। इसकी मैं कुछ मिसालें भी आपको चंद लिख के दूंगा। और जैसे ये हमारी चोटी ये है नाज़रीन, इसकी जो पैमाइशें हैं वो उसी तरह से, जिस तरह हमने छोटी ये को इस तरफ से लिखा था ये इस तरफ को लिखी गई, लेकिन इसकी ये भी ये इतना हिस्सा नाज़रीन उसी तरह से 3 कत में लिखा गया है। पहला हिस्सा 3 कत सेम टू सेम, नीचे का ये वाला हिस्सा नाज़रीन 1 कत, और यहाँ से ये फासला उसी तरह से 2 कत, और ये वाला फासला हिस्सा, ये गैप ये उसी तरह से 3.5 कत। बस ये सिंपल से इसके कवायद व ज़वाबित हैं। अब इसकी मिसाल क्या है कि मिसाल के तौर पे ये जिन जिन हरूफ के अंदर आएगा, जिन जिन हरूफ के बाद आएगा, उसकी भी मैं आपको तफसील लिख देता हूँ। बे के बाद अगर छोटी ये लिखनी हो तो फिर इस शेप में लिखा जाएगा। आप अब नोट करेंगे कहीं पर भी लिखी भी हो तो फिर ये देखिए बी, आप बी या कोई सा भी हर्फ जिसके आखिर में बे और ये आता है तो बी ऐसे लिखा जाता है। बी बे के नीचे यहाँ पर नुक्ता लगाया जाता है। इसी तरह ते, टे, फे, ये चारों हरूफ इसी तरह लिखे जाते हैं ये के साथ। ये दूसरी ये के साथ नहीं लिखे जाते। जैसे कि नून का भी हर्फ जो होगा, जैसे एक नुक्ता लगेगा तो ये जैसे पानी के आखिर में लिखा जाता है, तो पानी के आखिर में आप देखेंगे जब कभी भी जहाँ पर भी छोटी ये लिखी होगी तो वो इस तरह से लिखी होगी, उसके अंदर ये नोक नहीं होती, जबकि दूसरी ये होती है उसके अंदर नोक होती है। इसी तरह ते अगर लिखते हैं मिसाल के तौर पे करती, आती, जाती, तो उसके अंदर भी इस तरह 2 नुक्ते लगा दिए जाते हैं। इसी तरह
एक नुक्ता और ऊपर लग जाएगा, तो जैसे वारसी के अंदर लिखा जाता है वो इसी तरह से लिखा जाएगा। अगर मैं आपको यही वाला हर्फ एक चौक के साथ लिख के दिखाऊं तो भी हम इसी उसूल के मुताबिक ही लिखेंगे। ये देखिए, जैसे ये हमने हर्फ लिखना शुरू किया, ये इसका ऊपर का हिस्सा और फिर ये नीचे एक कत वाला, इसके अंदर कर्व होगा नाज़रीन, नोक नहीं होगी। देखिए यहाँ पर भी नोक नहीं है, यहाँ पर भी नोक नहीं है। और एक चीज़ नोट करें कि ये यहाँ पर लिखते हुए यहाँ पर आगे एंगल यूँ हो गया, ऐसे आगे ऐसे का ऐसे नहीं रहना, यानी कि एंगल इसका यहाँ पर ये आके यूँ लिखा तो यहाँ पर स्ट्रेट नहीं छोड़ना, बल्कि ये आखिर में जैसे जैसे आखिर में आते जाएंगे तो एंगल 90 डिग्री पे होता जाएगा। यहाँ से हमने तकरीबन कोई 75 के एंगल पे शुरू किया और लिखते लिखते लाते लाते यहाँ पर आके हमारा एंगल 90 डिग्री पे हो गया। इसी तरह मैं अभी चौक के साथ जैसे लिख रहा था तो मैं यहाँ पर इस तरह लिखते लिखते यहाँ पर ला के एंगल यूँ कर दिया, और फिर उसके बाद जो नीचे का हिस्सा लिखना है ये इस एंगल पे लिखना होगा नाज़रीन, इस तरह से। और फिर उसके बाद यहाँ से हम इसकी गोलाई का हिस्सा लिखेंगे, जो बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ही खूबसूरत हरफ लिखा जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा हरफ छोटी ये दूसरी तरह की लिखी गई। अभी इसमें जो जिन जिन नामों के हरूफ के साथ आता है तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे ये अभी हम लिख रहे हैं ते के साथ, तो ते छोटी ए के साथ लिखी जाएगी तो इस तरह से, और से लिखी जाएगी तो इस तरह से। इसी तरह टे लिखी जाएगी तो यहाँ पर टे लिख देंगे, यहाँ पर बे जैसे आबी वगैरह के अंदर मैंने बताया। इसी तरह कॉपी जब लिखा जाता है तो 2 नुक्ते ऐड मज़ीद कर दिए जाते हैं, यानी कि 3 नुक्ते। तो इसी तरह से कॉपी और ये सी वारसी वगैरह के अंदर इस तरह से लिखा जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसकी चंद दूसरी मिसालें भी लिखता हूँ। मैं एक ही तरह के 4-5 हरूफ लिख देता हूँ। जैसे बिजली के अंदर भी जब लिखा जाता है तो लाम के आखिर में, क्योंकि जब कभी भी नाज़रीन ये उसूल याद रखें कि जब कभी भी लाम के साथ भी छोटी ये आएगी तो वो इसी तरह के ये के साथ लिखा जाएगा। जैसे बिजली, बिजली के अंदर जब लिखा जाता है तो फिर भी यही वाली ये लिखी जाती है। ये देखते हैं, ये वाली ये आएगी। अब दूसरी ये भी मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ और आप उस दोनों का मवाजना भी कर पाएंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये जैसे मैं बिजली वाली ये वाली ये लिखी और साथ में जैसे ईसा के अंदर जो ये लिखी जाती है, तो अभी आइन, ये आइन लिखा और ये सीन। तो आप ये चीज़ नोट करें नाज़रीन कि इसमें जो ये लिखी गई वो दूसरी तरह से, और ये वाली जो ये है ये नोक वाली, ये नोक वाली ये है, इसमें नोक नहीं होती, ये और तरह की ये है। तो ये हमारा हर्फ ईसा लिखा गया। तो ये आपने नोट करना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब मिसाल के तौर में अब मैं आपको चंद मिसालें लिख दूं। मिसाल ये लाइन है, बिलफर्ज इस लाइन के ऊपर मैं लिख रहा हूं, तो ये देखिए, एक मैं चंद बार लिख के आपको चंद हरूफ बता देता हूं कि जिस के अंदर ये लिखा जाएगा। 1, 2, 3, ये 3 हरूफ मिसाल के तौर पे। पहले सबसे पहला आएगा बे का लफ्ज़। बे जब कभी भी लिखा जाए, बे के बाद जब छोटी ये आएगी तो इसी तरह से लिखा जाएगा, ये बे। इसी तरह इससे जो अगले 4 हरूफ एक ही तरह के हैं, बे, पे, ते, टे, से, वो सारे के सारे इसी तरह से लिखे जाएंगे। जैसे ये बे ये के साथ लिखा तो इस तरह से, और ये अगर बे के नीचे 3 नुक्ते आए यानी कि पे, तो इस तरह से लिखा जाएगा। अगर इसी तरह नून के आखिर में भी आएगा तो ये यही वाला ये लिखा जाएगा, दूसरा नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद अगर ते 2 नुक्ते लिखने हैं तो फिर भी यही ये से लिखा जाए, फिर भी इसी तरह से। जैसे टूटी हुई कोई चीज़ जैसे होती है तो वो लिखते हैं।
तो इस तरह से टे, ये टी इस तरह से आएगा। इसी तरह नून भी ऐसा हर्फ है जो जिसके आखिर में जब नून के बाद ये आएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद लाम, जैसे बिजली के अंदर देखा तो लाम के साथ भी जब ये वाला ये लिखा जाएगा तो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। नाज़रीन ये देखिए, इसके अंदर उसी तरह से कोई भी नोक नहीं होती, जैसे दूसरी वाली ये के अंदर होती है। जैसे ये लिखा, इस ये के अंदर नोक होगी बाकायदा इस तरह से। तो मैं आपको ये लिख के दिखा दूं गलत भी, कि अगर मैं बे को, अब ये देखें इस ये के साथ मैं यहाँ पर अगर नुक्ता लगाऊंगा तो फिर वो सही नहीं लगेगा। मैं जैसे उसी के अंदर भी मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये अगर गलती कोई करे, मिसाल के तौर पे मैं वो मेंशन कर दूं, अगर मिसाल के तौर पे ये कोई लिखे इस तरह और फिर यहाँ पर आके ये वाला नोक वाला ये लिखेगा तो फिर ये देखिए ये ख़राब हो जाएगा, ये गलत है। ये वाली नोक इस तरह आती ही नहीं है। ये चीज़ आपने अब याद रखनी है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं दोबारा से अगर मिसाल लिखूं, गलत मिसाल मैं लिख के देता हूं कि जैसे आपने ऊपर का हिस्सा ये तो ठीक लिख लिया, लेकिन जब इस तरफ को कर्व देना है तब हमेशा ये वाली गोलाई आएगी, ये वाली गोलाई नहीं आएगी। अब कोई यहाँ पर इस तरह वाली ये गोलाई लिख देता है तो फिर ये देखिए ये वाला लफ्ज़ ही गलत है। चाहे आपके लिखने का अंदाज सही भी हो, ये इस तरह से लिखा ही नहीं जाता, ये गलत ही कहलाएगा। इस तरह से नहीं लिखना। जब ये वाला ऊपर की गोलाई इस तरह से होगी तब हमें हमेशा यही वाली, इसी तरह वाली गोलाई लिखना होगी। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेसन में ये छोटी है कि ये वाली किस्म समझ में आई होगी। इन दोनों में बहुत से फ़र्क हैं। अभी हम इसको जब कलम के साथ भी लिखेंगे तब आप इसको मज़ीद बेहतर समझ पाएंगे। नाज़रीन, आपने आज के लेसन में अभी जो आज का हर्फ छोटी ये है, इसको मुख्तलिफ़ चॉक्स के साथ, मुख्तलिफ़ साइज़ के साथ लिखते हुए देखा। इसमें जो सबसे ज़्यादा बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि ये जो पहले वाला गुज़श्ता ये था वो अलग तरह की गुलाई है, ये इससे ऑपोजिट मुतबादिल गुलाई है। वो राइट की तरफ से आता है और ये लेफ़्ट की तरफ से लिखा जाता है। उसके नीचे नोक बनती है, इसमें नोक नहीं बनती। और आपने ये हरूफ याद रखने हैं कि जिस के आखिर में ये अगर ये वाली छोटी ये लिखना पड़े तो फिर इस अंदाज में लिखा जाएगा, जैसे बे, पे, ते, टे, से। उसके बाद जीम के अंदर भी गुज़श्ता ये आएगी, चे के अंदर भी गुज़श्ता ये आएगी, हे के अंदर भी इसी तरह, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद के अंदर भी गुज़श्ता लेसन 22 वाली ये आएगी। उसके बाद तोएं, ज़ोएं, आइन, गैन, फे, काफ के अंदर भी वही गुज़श्ता जो लेसन 22 में सीखी गई ये है वो आएगी। जबकि काफ और गाफ ये क्योंकि बे के जैसे हरूफ हैं तो इसके अंदर भी जब ये लिखी जाएगी तो फिर भी इसी आज के 23वें लेसन वाली ये लिखी जाएगी। जैसे किसी भी हर्फ के आखिर में गाफ के साथ लिखा हुआ ये आएगा तो फिर इसी तरह से लिखा जाएगा। उसका अंदाज़ यही होगा। अगर आप उसको गुज़श्ता लेसन 22 वाली ये के साथ लिखेंगे तो वो बिल्कुल हर्फ ख़राब लगेगा और देखने वाले को पता चल जाएगा कि ये अनाड़ी है, इसको नहीं पता कि किस जगह पर कौन सा ये इस्तेमाल करना है। तो बहरहाल आज के आपने ये में देखा लेसन में कि ये कैसे लिखना है। जैसे लाम के आखिर में भी लिखा जाए तो यही होगा। इसी तरह हमज़ा के बाद अगर छोटी ये लिखी जाएगी तो इसी तरह से लिखी जाएगी। इसके अलावा जहाँ पर भी लिखी जाए वो दूसरी वाली गुज़श्ता ये लिखी जाएगी। बहरहाल इसकी जब आप लिखते हुए इमला करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, मिसालें आपके जहन में आएंगी, ज़्यादा आप लिख पाएंगे। तो बहरहाल अभी जैसे मेरे जहन में मिसाल आई बिजली, क्योंकि उसके आखिर में लाम के बाद ये आता है तो फिर इसी तरह से लिखी जाएगी। इसी तरह जो गुज़श्ता वाली लेसन 22 वाली ये है उसके अंदर अलग से तफसील है। बहरहाल आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस के दौरान ये सारा कुछ आपको खुद ही समझ में आता जाएगा। तो बहरहाल आज के लेसन में जिस तरह हमने इसको मुख्तलिफ़ साइज़ के चॉक्स और कतों के साथ लिखा है, इसको अभी हम मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ लिखते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि हम जो हर्फ है इसको किसी भी साइज़ के साथ लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कलम है और आप बोलें कि मेरे पास तो छोटी कलम है तो मैं ये वाला हर्फ कैसे लिखूं। तो
तो मेरे पास तो वो साइज़ ही नहीं है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चौक के साथ लिख रहे हैं, आप कलम के साथ लिख रहे हैं, पॉइंटर के साथ लिख रहे हैं, उसूल वही का वही रहेगा, उन्हीं कतों के हिसाब से लिखा जाएगा। तो आज के लेसन में आज की छोटी ए को मुख्तलिफ साइज़ की कलमों के साथ लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। नाज़रीन, आज के लेसन में अभी हम जो हर्फ ये लिखना सीखा उसको मुख्तलिफ कलमों के साथ लिखें तो देखेंगे आपके उसी उसूल के मुताबिक ही लिखा गया जिस तरह अभी हमने उसको चौक वगैरह के साथ लिखा है। तो अगर कलम के साथ लिखते हैं तो नाज़रीन फिर भी उसी तरह से लिखा जाएगा। आपको सबसे पहली जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि आप ये देखें कि आपकी जो कलम है उसका कत का साइज़ क्या है। वो आपने इसलिए नोट करना है कि आपको लिखने के लिए ये चीज़ नोट कर सकें कि आपको लाइन की कितना दूरी से हरफ को लिखना शुरू करना है। मिसाल के तौर पे मैं इस कलम के साथ लिख रहा हूँ तो मुझे यानी कि ये 3 कत ये था और 1 कत ये था, तकरीबन 4 कत ये हो गया, तो तकरीबन 4 साढ़े 4 कत के फासले से मुझे हर्फ को लिखना शुरू करना चाहिए। जैसे मैं हर्फ यहाँ से ये लिखना शुरू करूँगा तो ये देखिए उसी तरह मैं ग्रेजुअली इसको नीचे की तरफ लाया और ये 3 कत हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ से ये देखिए ये एंगल यूँ आया और यहाँ से एंगल तब्दील होना चाहिए। ये देखिए ये वाला एंगल और इस एंगल में तो बहुत फ़र्क है। और फिर मुझे यहाँ पर इस एंगल पर रख के इसको वापसी हल्का सा कर्व देना है। ये इस तरह से आपको यूं ही लिखना चाहिए जब कभी भी आप छोटी ए को इस तरह वाली को लिखेंगे। तो ये देखिए इसमें आपको जो फ़र्क नुमायाँ महसूस हुआ वो ये कि यहाँ पर नोक नहीं बनाई गई, यहाँ पर इसको गोलाई में लिखा गया है। और अगर मैं इसको यहाँ इसके नीचे से गोलाई लिखूँगा तो फिर देखिए उसी तरह से जैसे हमने लिखा ऑलरेडी गुज़श्ता लेसन में दूसरी वाली छोटी ए को, उसमें भी यही वाली गोलाई लिखी गई थी। तो ये देखें बिल्कुल हूबहू नीचे से गोलाई में फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ फ़र्क होगा तो ऊपर की तरफ यानी कि यहाँ से। अगर मैं इसकी आपको पैमाइशें भी साथ में ही मेंशन कर दूँ तो ये देखिए कि यहाँ से इस जगह तक का जो ये फ़ासला गुज़श्ता लेसन जो दूसरी वाली छोटी ये था उसकी गोलाई दूसरी तरफ थी। तो ये जैसे 3 कत ये लिखी गई और फिर ये उसी तरह से 1 कत में ये है। और बिल्कुल हूबहू जैसे हमने कलम के चौक के साथ लिखते हुए देखा कि आपने यहाँ से इतना फ़ासला 2 कत था, यहाँ पर भी वही है। ये इतना फ़ासला ये जो फ़र्क था 3 साढ़े 3 कत का, तो वो भी इसी तरह यहाँ पर ये लिखा गया। तो ये देखिए कि ये लिखना बहरहाल इसी उसूल के मुताबिक है। अगर मैं इससे भी छोटी कलम 16 mm के साथ अगर मैं लिख रहा हूँ इसी हर्फ को तो फिर भी देखिए इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। मुझे यहाँ से हर्फ को मैंने लिखना शुरू किया और फिर ये देखिए ये एंगल तब्दील, यहाँ पर बिल्कुल एंगल तब्दील होना चाहिए। यहाँ पर आप एंगल तब्दील करके यूँ लिखेंगे ये, और फिर उसके बाद नीचे इसकी गोलाई बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम ऑलरेडी लिखते ही हैं। ये तो ये इसमें मैं आपको फ़र्क भी बता दूं, ये मैं एक बार जो गुज़श्ता लेसन का हर्फ था वो भी लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको फ़र्क पता चले। तो ये देखिए ये जैसे ये इस तरफ को घुमाया वो रिवर्स था जो पिछले लेसन में, और ये देखिए यहाँ पर ये नोक बन गई, उसके अंदर ये नोक नहीं थी। जो गुज़श्ता हमारा लेसन था उसके अंदर नोक नहीं थी, और फिर नीचे वाला ही जो हिस्सा था वो वही सेम टू सेम ही है। तो ये देखें इन दोनों में आपको फ़र्क महसूस होगा कि इसके अंदर नोक है, इसके अंदर नोक नहीं है। और यहाँ पर अगर नुक्ता लगाऊंगा तो ये बे या अबी या जो भी इस तरह का हर्फ बनता है या करती के अंदर आता है तो ये इस तरह से 2 नुक्ते ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह अगर वारसी जैसे होता है उसी तरह 1 नुक्ता इसके ऊपर मज़ीद आ जाएगा। इसी तरह पानी लिखा जाता है तो वो भी इसी के अंदर लिखा जाता है। और हवाई लिखना हो तो उसमें भी ये वाला ये इस्तेमाल होगा, ये वाला ये इस्तेमाल नहीं होगा।
उसमें यहाँ पर हमज़ा ऊपर लिख दिया जाएगा, हमज़ा की जो शक्ल हमने सीखी थी। तो ये आपने देखा कि अगर हमने इसको दूसरे इससे छोटे कत के साथ भी लिखा तो बिल्कुल उसी तरह उसी उसूल के मुताबिक ही लिखा गया। अगर मैं इससे भी छोटे कत यानी कि 12 mm के साथ इसी हर्फ़ को लिख रहा हूँ तो फिर भी इसी तरह से लिखा जाएगा। यहाँ से मैं हर्फ़ को शुरू किया। सिर्फ़ और सिर्फ आपको वही बात है कि फ़र्क सिर्फ़ इतना होगा कि अगर कत छोटा है तो हर्फ़ छोटा होगा, बस। इसके अलावा कुछ भी तब्दीली नहीं है। अब ऐसे यहाँ पर इसकी मैं नीचे गोलाई का हिस्सा लिख दिया, ये देखें। इसी तरह से अगर मैं इससे भी छोटे कलम के साथ लिखूं नाज़रीन तो भी इसी तरह से मैं लिखूंगा, उसमें भी कुछ तब्दीली नहीं है। जैसे ये इससे छोटा तकरीबन 8 mm का कलम है, इसके साथ अगर मैं लिख रहा हूँ तो फिर ये देखिए, फिर भी इसी तरह से ये और फिर ये और फिर नीचे का हिस्सा ये इस तरह से। और अगर मैं इससे भी छोटे कलम के साथ लिख रहा हूँ तो फिर भी इसी तरह से आपको लिखना होगा। ये देखिए, जैसे ये था, इसका हमने ऑपोजिट इधर लिखना है। ये दोनों मिसालों के लिए आपको लिख के दिखा दिया ये। और अगर दूसरी तरफ वाला लिखना है तो फिर ये और ये इस तरह से यूँ। तो बहरहाल आपने देखा कि हमने आज के हरफ को मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ भी लिखा, तो लिखा उसी तरह उसी उसूल के मुताबिक गया जो हमने सीखा था। जी नाज़रीन, आपने देखा अभी हमने जिस तरह आज के लेसन में मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ आज के हरफ को लिखा, हमने मुख्तलिफ़ साइज़ के चॉक्स के साथ लिखा। इसकी मिसालों को आपने ज़रूर याद रखना है। आपने इन दोनों जो छोटी ये हैं इनका फ़र्क ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये आप लिखते हुए आपको वैसे नहीं याद रहेगा कि मुझे यहाँ पर कौन सी ये लिखनी थी। ये छोटा सा फ़र्क नहीं है, आपकी खूबसूरत लिखाई में ये इमला की गलती बहुत नुमायाँ मतलब कमी दिखाती है। तो इसलिए आपने इसको इन्हीं उसूलों के मुताबिक भी लिखना है। और यही वाली ये जहाँ पर इस्तेमाल होती है वहाँ पर ये, जहाँ पर गुज़श्ता लेसन 22 वाली ये इस्तेमाल होगी आपने वहाँ पर वो लिखनी है। इसके अलावा नाज़रीन, अभी जैसे हमने मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ लिखा है तो अभी हम इसको मुख्तलिफ़ साइज़ के मार्कर्स वगैरह और पेन पेंसिल पॉइंटर वगैरह के साथ लिखेंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपको ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जब कभी भी लिखें, जब आप सीखने के मराहिल में हैं, लर्निंग प्रोसेस में होते हुए आपको कलम के साथ लिखना चाहिए। कलम के साथ लिखेंगे नाज़रीन तो आपको एक तो ये है कि इसका जो कट है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। अगर कट ज़्यादा चौड़ा होगा, इस ज़ाहिर है इस साइज़ में आपको कोई मार्कर या पेन इस तरह का नहीं मिलेगा। आप कलम को अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कट चौड़ा होगा तो आपके लिखे गए हरूफ की जो चौड़ाइयाँ होंगी वो बेहतर तरीके से समझ आएंगी, पता चलेंगी, तो आप बेहतर उसमें फ़र्क महसूस करेंगे। और अगर आप कलम के साथ जैसे कलम की, क्योंकि ये निब लकड़ी की बनी हुई होती है तो ये ज़्यादा अच्छी तरह चल पाती है, ज़्यादा देर पर चल पाती है, इसकी नोकें ख़राब नहीं होती। जबकि मार्कर्स वगैरह आम तौर पे फॉर्म टाइप किसी चीज़ से बनते हैं तो उनकी नोकें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप कलम के साथ लिखें। इंक आप वही आम तौर पे जो आपको बुक शॉप से मिलती है पेन वाली इंक, उसी पेन वाली इंक के साथ कलम के साथ आप लिख सकते हैं। यानी कि कलम पेन वाली इंक के अंदर आप कोई सूती धागा या सूती कपड़ा आप डाल दें, कोई फॉर्म डाल दें तो वो उसको कुछ गाढ़ा कर देता है कुछ वक्त के बाद। तो बहरहाल आप उस इंक के साथ ही, इंक भी वो ज़ाहिर है जिस तरह मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि वो मुख्तलिफ़ कलर्स में मिल जाती है, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ये इस तरह की कलर्स में मिल जाती है। तो वो इंक आप ले लें 50-60 रुपए का, उसकी बड़ी बोतल मिल जाती है 60 ml की, तो वो आप ले लें और आप कलम उसमें डिप करें और आप सुकून से पेज के ऊपर लिख पाएंगे। तो बहरहाल आप कलम के साथ लिखिए, लेकिन अगर नहीं लिख पाते या कलम मैसर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मार्कर वगैरह के साथ भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
और ये आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। तो बहरहाल अभी हम इसको मुख्तलिफ साइज़ के मार्कर के साथ लिखते हैं। तो आओ लिखना सीखें मैं जाहिद मलिक। नाजरीन, आज के हर्फ छोटी ये को लिखना सीखेंगे मुख्तलिफ मार्कर्स के साथ। तो वही का वही उसूल रहेगा। जैसे मैं इस लाइन पे लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से हर्फ को शुरू करना चाहिए, और ये क्योंकि देखें उल्टी तरफ का है, ये 3 कत में ये लिखा गया, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर नोक नहीं बनेगी, और फिर ये नीचे इसकी ये गोलाई लिख दी गई। तो आपने देखा जिस तरह छोटी ये अपोजिट साइड की यूँ बनती है, लेकिन इसमें यहाँ पर नोक बनी। जैसे हमने कलम के साथ अभी बहुत ज़्यादा तफसील से बात की और चौक के साथ लिखते हुए भी बात की। तो ये देखिए ये वाली ये है, लेकिन हमें इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये आप देखें कि अगर मोटे कट मार्कर के साथ लिख रहा हूँ तो इसी तरह से लिखा जाएगा, ये देखिए। और एंगल आपने देखा, नोट किया होगा कि एंगल मैंने बहुत ज़्यादा इस तरफ को घुमाया है। जैसे मैं दोबारा से एक बार लिख के अगर आपको दिखा दूँ तो ये देखिए, यहाँ से ये इस तरह से लिखा, और जब नीचे का हिस्सा लिखना है तो इस एंगल की बजाय मुझे यूँ लिखना है। एंगल ये कलम का यूँ पकड़ना है मार्कर आपको, और फिर उसके बाद इस तरफ को नीचे की तरफ आपने स्वाइप कर देना है। और ये हमारा हर्फ छोटी ये लिखा गया। इसमें अगर मैं आपको नाज़रीन इसकी भी पैमाइशें देखें तो वही की वही रहेंगी। ये देखिए इतना हिस्सा उसी तरह जैसे इसका ये वाला हिस्सा था उसी का, यहाँ इसका हिस्सा भी इसी तरह 3 कत में लिखा जाएगा, और ये हिस्सा 1 कत में, और फिर यहाँ से वही 3.5 कत और 2 कत का फासला रहेगा। इसके अंदर भी सेम टू सेम वही सब चीज़ें रहेंगी। अगर मैं नाज़रीन इससे छोटे कट के साथ लिखूं, मिसाल के तौर पे मैं इससे छोटे अगर कलम के साथ मार्कर के साथ लिखता हूं, तो फिर भी आप देखेंगे कि वही का वही असूल रहेगा। जैसे ये 3 mm के अभी मैं कलम के साथ लिखूंगा, तो फिर ये देखिए मुझे यहाँ से हर्फ को शुरू करना है, और फिर उसके बाद ये, और फिर यहाँ पर वही गोलाई जैसे मैं सीखी है। तो ये देखिए हर्फ उसी अंदाज में, उसी तरह से, उसी साइज़ में लिखा जाएगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कत छोटा है तो हर्फ छोटा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी तब्दीली नहीं है। अगर मैं इससे भी छोटे यानी कि 2 mm के मार्कर के साथ लिख रहा हूँ, तो फिर देखिए लाइन के ज़्यादा करीब से मुझे शुरू करना चाहिए ये, और फिर इस तरह से देखिए हुरूफ वही के वही हैं, उसी तरह से लिखा जा रहा है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कत छोटा हुआ है तो हर्फ छोटा हो गया बस। इसी तरह बे का नुक्ता आ जाएगा तो बी बनेगा, ते का 2 नुक्ते आ जाएंगे तो करती बनेगा, और इसी तरह जितने भी नुक्ते बढ़ते जाएँ मतलब हरफ के हिसाब से ये लिखा जाएगा। अब मैं इससे भी छोटे 1 mm से अगर लिखता हूँ, जैसे मैं मिसाल दी इसकी बिजली की, तो बिजली में भी देखिए बे, जीम और ये लाम, और फिर ये उसी तरह से आएगा। ये देखिए ये और ये इस तरह से इसको लिखना है। अगर मैं इसी को पेन के साथ भी लिखता हूँ तो नाज़रीन इसी तरह से लिखा जाएगा जैसे कि हमने इसके साथ लिखा मार्कर्स के साथ, तो भी इसी तरह देखिए लिखने की ख़ास तौर पे तरतीब वही की वही रहनी चाहिए कि लाइन का हिसाब रखना है हमें। मतलब जैसे मैंने बड़ा लफ्ज़ भी लिखा इसी लाइन के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो फिर ये देखिए फिर भी उसी तरह से ये देखिए उसी तरह से लिखा जाएगा, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। हमें इसी तरह से इसको लिखना चाहिए। जब इसको तेज़ी में लिखेंगे तो फिर आप ज़ाहिर है यहाँ पर कट देंगे। ये देखिए उसमें और इसमें ये फ़र्क है, ये भी ये है और ये भी ये है। इन दोनों में फ़र्क आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये सी की तरह हरफ शुरू होता है ये, और फिर उसके बाद नीचे ये वाला हिस्सा लिखा जाता है, जबकि इसमें इस तरह दूसरी तरफ मुखालिफ तरफ लिखना होता है। तो ये हमारा आज का हरफ बी था। आप देखें किसी भी चीज़ के साथ लिखेंगे, पेन, पेंसिल, पॉइंटर वगैरह के साथ लिखेंगे तो इसी तरह से लिखा जाएगा। बाकी कट मार्कर का मैंने आपको अलग से लिखना बता दिया।
नाज़रीन, आपने आज के लेसन में छोटी ए की ये वाली किस्म को लिखते हुए देखा, जिसमें हमने इसकी मुख्तलिफ़ मिसालों को भी देखा। तो आज के 23वें लेसन में हमने छोटी ए को कवायद व ज़वाबित के साथ सीखा है। जैसे जो लेसन 22 की ये थी वो और थी, ये वाली और है, ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। नाज़रीन, अगर आप स्टूडेंट हैं और स्कूल गोइंग हैं, आप किसी भी एज ग्रुप के स्टूडेंट हैं, चाहे आप छोटी एज के हैं, बड़ी एज के हैं, तो ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ लिखने लिखाने से है, पढ़ने पढ़ाने से है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। और खुशख़ती बहुत अच्छी एक आदत है ये। अगर आपको अच्छा और ख़ूबसूरत लिखना आएगा तो आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। आप के जो दूसरे क्लासमेट्स होते हैं, स्कूलमेट्स होते हैं, वो बुक्स के ऊपर नाम लिखवाते हैं, आपसे इस्लाह लेते हैं। आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है जब आप अपनी ही क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे क्लास फेलोज़ को सिखा रहे हों, तो एक अलग तरह की आप में इज़्ज़त भी होती है। तो बहरहाल आप अच्छे और ख़ूबसूरत लिखने की कोशिश भी करें और सीखें भी। तो हमारे जिस तरह इस लेसन पे हम इस YouTube चैनल पे अभी हम लिखना सिखा रहे हैं, नस्तालीक उर्दू की कैलीग्राफ़ी, इसी तरह अरबिक की कैलीग्राफ़ी भी सिखाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं, इंग्लिश के मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स जिनको आप डेली लाइफ में आम तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे, तो वो भी आपको इंशाल्लाह ताला सिखाए जाएंगे। तो बहरहाल आप अपने दिन का एक वक्त ज़रूर मुख्तस करें जिसमें आप बैठें और बैठ के लिखें। आप इस तरह ना करें कि दिन में कोई सा भी वक्त, आप कभी किसी वक्त टाइम मिला, कभी किसी वक्त टाइम मिला, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। आप अपना मुख्तस किया हुआ वक्त, उसमें अगर आप बैठ के लिख रहे होंगे तो वो आपको फ़ायदा देगा। आपको पता होगा, जिस तरह आपके स्कूल जाने का एक वक्त मुकर्रर है, आपके स्कूल के मुख्तलिफ़ पीरियड्स का वक्त मुकर्रर है, इस तरह आप वक्त मुकर्रर करें इसके लिखने के लिए। तो आप साथ में हमारी वीडियो को देखते जाइए और साथ में लिखते जाइए। आप ऐसा हरगिज़ ना करें कि आपको थ्योरी पता नहीं है और आप बेतरतीब बस लिखते चले जा रहे हैं। ये हरगिज़ इसका फ़ायदा नहीं होगा। इस लिखने का आपको नुकसान होगा कि आप गलत लिखे हुए पे आप जमते जाएंगे। तो आप सबसे पहले उस हरफ की थ्योरी सीखिए। आप ऐसा ना करें कि पूरी की पूरी अलिफ बे आपने एक साथ लिख ली, कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसका। आप एक हरफ शुरू करें, जैसे हमारे लेसन्स हैं, आप लेसन 1 से शुरू करें। लेसन 2 में नुक्ता लगाना सीखा था, आपको नुक्ता लिखना आएगा। लेसन 2 को आप बार बार देखिए, उसको हमारे लिखे हुए के साथ कंपेयर करते जाइए। जब आपको लेसन 2 लिखना आ जाए, फिर आप लेसन 3 यानी कि अलिफ पे आइए। अलिफ को इतना लिखिए उस वीडियो को देखते हुए कि आपको वो परफेक्ट लिखना आ जाए। अगर वो आ जाए तो फिर आप लेसन 3 पे जाइए, उससे पहले आप ना जाएं, ताकि आपको पहले वाला हर्फ मुकम्मल तौर पे आ जाए। तो बहरहाल आपको अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की कोशिश भी करनी चाहिए और इससे सीखना चाहिए। हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने तमाम जानने वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स, ख़ानदान वालों के साथ। व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स के अंदर हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को शेयर करें। आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वहीं पर आप हमारे आप सर्च बार में जाके आओ लिखना सीखें टाइप करें करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल नज़र आएगा। आप उसको ज़रूर फॉलो करें। आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पर लिखें, चैनल नज़र आएगा। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम में आपको हमारा चैनल नज़र आएगा। आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो टिकटॉक में आपको चैनल नज़र आएगा। तो बहरहाल जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसका अच्छा और दुरुस्त इस्तेमाल सीखिए, सीखने की तरफ आइए और वहाँ पर रहते हुए आप हमसे सीख सकते हैं। इसके अलावा आप नाज़रीन हमारे इसी जो यूट्यूब के सोशल मीडिया यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो के सेक्शन को भी ज़रूर देखिए। वहाँ पर भी आपको बहुत सी नाम, अहादीस और मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। तो वो आप देखेंगे तो आप में लिखने की रग़बत पैदा होगी, आप लिखने की तरफ राग़िब होंगे और फिर आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही। ये आज का इस हरूफ़ तहजी का सेकंड लास्ट लेसन है। इसके बाद जो 24वां लेसन होगा ये हरूफ़ तहजी की बुनियादी लेसन में से आखिरी लेसन वो होगा। तो बहरहाल आज के सेकंड लास्ट जो लेसन था इसका इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला दोबारा नए और आखिरी हरफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।